गुरु भक्ति योग अति नींद करने वाला जड़ स्थूल काय निष्क्रिय आलसी एवं मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हों इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। जिस शिष्य में उपदेश की आचरण का गुण होता है वह अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। आबादी एवं अमरत्व उसको वहां मिलते हैं। गुरु की सेवा की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव महेच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। शिष्य को अपने गुरु माँ बाप बुजुर्ग सब योगियों एवं संतों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए। अच्छी तरह बर्ताव करना माने अपने गुरु के प्रति अच्छा आचरण करना। गुरु शिष्य की आचरण पर से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। कल हम श्री व्यास तीर्थ जी का प्रसंग सुन रहे थे। एक दिन कोई आगंतुक दीक्षा की याचना लेकर आया आश्रम में, साथ ही अपने लिए सेवा भी मांग रहा था, लेकिन थोड़ा अल्प बुद्धि था। न ठीक से सामने वाले की बात समझ पा रहा था, न अपनी बात सही प्रकार से रख पा रहा था। सांसारिक लोगों की शैली में भोंदू था। आश्रम के सेवा प्रमुख ने सोचा विचारा, फिर इस निर्णय पर पहुंचा कि इसे अभी कुछ समय गौशाला में सेवा के लिए भेज देना चाहिए। आश्रम की पवित्र तरंगों के संपर्क में रहेगा तो तन मन से स्वस्थ भी महसूस करेगा। उसके बाद ही इसे गुरुदेव से दीक्षा दिलवाना ठीक रहेगा। यह सोचकर आगंतुक को गौओं की देखभाल करने के लिए गौशाला में भेज दिया गया। समय बीतता रहा। उडुपी शहर में श्री हरि के अभिषेक की तैयारियां होने लगी। प्रत्येक वर्ष श्री हरि का यह अभिषेक एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। कामधेनु के भिन्न भिन्न द्रव्यों से पूजन सामग्री बनाई जाती थी। श्री हरि की प्रतिमा को दूध से स्नान कराया जाता था। वहां का प्रचलन था। सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी थी। श्री हरि की प्रतिमा को प्रांगण के मध्य में स्थापित किया गया। संपूर्ण वातावरण में फूलों की भीनी भीनी सी महक घुली हुई थी। सभी प्रभु भक्त एक अनूठी दिव्यता को महसूस कर रहे थे। अभिषेक करने का मुहूर्त आ गया, परंतु यह क्या,
जैसे ही मूर्ति का अभिषेक करने के लिए गौदुग्ध का पात्र हाथ में लिया गया, एक अजब घटना घटी। सबके देखते देखते अचानक श्रीहरि की प्रतिमा अदृश्य हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल तरह तरह के स्वर उठने लगे। यह तो अपशकुन है, अवश्य ही किसी से कोई अपराध हुआ है। श्रीहरि आज रुष्ट हो गए हैं। अब तो उडुपी पर संकटों के बादल मंडराएंगे। श्रीहरि के पूजन में निश्चित ही कोई भारी भूल हुई है, ऐसी बातें चलने लगी। सबकी दृष्टि गुरुदेव व्यास तीर्थ जी पर जा टिकी। सभी को पता था कि इस घटना के पीछे क्या सत्य व क्या तथ्य है, यह तो केवल गुरुदेव ही बता पाएंगे। परंतु गुरुदेव मौन थे। तभी सन्नाटे को तोड़ती रोने की आवाज सुनाई दी। गुरुदेव, संभवतः ऐसा मेरी भूल के कारण ही हुआ है। जिस शिष्य ने उस मूढ़ व्यक्ति को गौशाला में सेवा करने के लिए कहा था, वह रोते रोते बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। कुछ समय पहले एक व्यक्ति आश्रम में दीक्षा लेने के लिए आया था, परंतु वो थोड़ा बावरा सा था, इसलिए मैंने उसे गौशाला में सेवा के लिए भेज दिया था। परंतु गुरुदेव, शायद उसके भावों में अभाव होगा। इसी कारण से श्रीहरि ने उसके हाथों निकाले गए दूध से स्नान करना स्वीकार नहीं किया। व्यास तीर्थ जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर व्यास तीर्थ जी अपने शिष्यों के संग गौशाला की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर जो दृश्य आंखों के सामने आया, उसे देखकर सारे शिष्य हतप्रभ रह गए। वह अल्प बुद्धि कहे जाने वाला सेवक गौओं को नहलाने में मग्न था। आसपास कौन है, क्या कर रहा है, आश्रम में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, उसे कुछ खबर नहीं थी। वह तो अपनी ही धुन में बस गौओं के संग लगा हुआ था। इस तल्लीनता में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बिना कहे कौन उसे जरूरत पड़ने पर साबुन या पानी उपलब्ध करा रहा है। वे और कोई नहीं बल्कि साकार रूप में स्वयं श्री हरि ही थे, जो एक हाथ में पानी की बाल्टी लेकर खड़े थे और दूसरे हाथ में साबुन। और वह सेवक गौओं को नहलाया जा रहा था। तब व्यास तीर्थ जी बोले कि तुम कहते थे उसके भाव में अभाव के कारण श्री हरि रूठ कर वहां से चले गए। सत्य तो यह है कि उसके भाव में अभाव नहीं बल्कि इतना प्रभाव था कि श्री हरि प्रसन्न होकर यहाँ उसके पास चले आए। तुम्हारे पास तो उनकी प्रतिमा थी, लेकिन यहाँ वे जीवंत रूप में प्रकट होने पर विवश हो गए। इतने में दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, इसने तो अभी दीक्षा भी नहीं ली है, और आप ही तो कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति में दीक्षा सहायक है, ज्ञान मार्ग पर चलकर ईश्वर मिलता है। व्यास तीर्थ जी उसे टोकते हुए बोले, निस्संदेह ईश्वर को ज्ञान के द्वारा पाया जा सकता है, परंतु इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि ईश्वर को प्रगाढ़ भावों से रिझाया जा सकता है। जब कोई सच्ची भावना से गुरु दरबार में सेवा करता है, तब ईश्वर स्वयं हाथ बटाने चले आते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए
श्री हरि साकार रूप में बाहर प्रकट हुए, यदि उसके पास वह शाश्वत ज्ञान होता, तब फिर वे उसके अंतस में भी प्रकट होते और वह उसे जान लेता। सेवा में उसे आनंद आ रहा है, यह ईश्वर का प्राकट्य ही तो है, परंतु वह जान नहीं पा रहा। प्रकट होकर सदा उसके पास ही रहते, आकर वापस चले नहीं जाते। शिष्यों ने देखा कि अब श्री हरि वहां पर नहीं थे। इस सेवक के पास भावों का आधिक्य है, परंतु मार्ग नहीं है। वहीं तुम्हारे पास ज्ञान मार्ग अवश्य है, परंतु भावों में ऐसी प्रगाढ़ता और तड़प नहीं है जैसी इस सेवक में है। इसलिए अभी तुम सब भी ईश्वर को पूर्ण रूप से पा नहीं पाए हो। जहां दोनों का संगम हो जाता है, यानी भावों में प्रगाढ़ता सारी सीमाएं लांघ जाती हैं और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति भी हो चुकी होती है, वह पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। वहां पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं ईश्वर। इसी लक्ष्य हेतु तो तुम सबको सदैव अग्रसर रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए व्यास तीर्थ जी अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। साथ ही उस सेवक को दीक्षा देने के लिए अपने कक्ष में बुला लिया।